75वीं वर्षगांठ हम अपनी आजादी का मनाने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री इस अमृत महोत्सव के अवसर पर देश को 75 नई ट्रेनों की सौगात देने वाले हैं। इसी कड़ी में रेल मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, अश्विनी वैष्णव साहब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 75 वंदे भारत ट्रेनें भारत को समर्पित की जाएंगी और इसके लिए इंटीग्रल फैक्ट्री में निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। संवाददाता आलोक झा इस वक्त चेन्नई में मौजूद हैं और उन्होंने विशेष रूप से इस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जाकर जायजा लिया है कि किस तरीके से 75 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। रिपोर्ट देखते हैं। बदलते समय के साथ भारतीय रेलवे भी बदल रहा है। आज गति और सुविधा बदलते समय की जरूरत हो गई है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे लगातार काम कर रहा है। वंदे भारत ट्रेन को इसी रूप में देखा जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन देश की सबसे आधुनिक तकनीक वाली ट्रेन है, जिसमें गति के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के आरामदायक यात्रा का बेजोड़ संगम है। और सबसे गर्व करने वाली बात यह है कि ये ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी है, यानी कुछ पार्ट को छोड़कर वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से देश में बनाई जाती है। बदलते भारत में भारत के ट्रेनों की तस्वीर भी बदल रही है। अभी हम वंदे भारत के बनते हुए कोच के अंदर हैं और हमारे साथ आईसीएफ के जीएम अग्रवाल साहब हैं। सबसे पहले वंदे भारत स्पीड क्या होगी, क्योंकि एक तरह से इसे सपनों का ट्रेन जो है भारत के लिए कहा जा रहा है और इसके आधार पर भारतीय रेलवे आगे की परियोजनाओं को जो है वो देख रहा है। इस ट्रेन की ट्रायल किया जाएगा 180 km स्पीड पे ऊपर, उसके बाद इसको 160 km फिट किया जाएगा। मतलब इसको परमिशन दी जाएगी टू रन एट 160 kmph। आप अभी बात कर रहे थे कि इसमें अभी सिटिंग कैपेसिटी है, यानी कि सिटिंग में जा सकते हैं। तो क्या भविष्य में जो सोने वाली ट्रेनें होती हैं वो भी वो डिब्बे भी यहाँ से बनेंगे या वंदे भारत में उसका उपयोग होगा? उनका भी प्लान, बोर्ड ऑलरेडी इस पर ध्यान दे रहा है। इसी के अंदर हम लोग स्लीपर ही बना सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, उस पर भी काम चल रहा है। जैसे आदेश मिलेगा तो हम लोग वही बनाएंगे। सर, एक सवाल और है कि नॉर्मल कोचेज़ और इस कोचेज़ में, क्योंकि हमने वंदे भारत दो चलते हुए भी देखा है, उसमें उसके कोच में और इसके कोच में, नए कोच में क्या अंतर होगा? यात्रियों को कितना कंफर्ट मिलेगा? राइडिंग इंडेक्स इसका बेटर होगा और उसे क्वालिफाई करना मुश्किल है। मतलब जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो ना, तो झटके आते हैं, जर्क्स आते हैं, लेटरल मूवमेंट होता है, वो काफ़ी कम होगा इसके अंदर हाई स्पीड्स के ऊपर। तो उसे क्वान्टिफाई करना मुश्किल होगा। एक टर्म होता है राइडिंग इंडेक्स का, जिसकी फिगर उससे बहुत कम होगी इसकी, जब ट्रायल करेंगे लोग इसका। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि 75 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलेगी और जो समय है वो आपको 2 साल का मिला है, तो किस तरह से, कितना दबाव है और किस रफ्तार में काम हो रहा है? क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन बना रहे हैं और इसके बनने की भी रफ्तार कितनी हाई है? दबाव बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी फैक्ट्री को चुना गया है काम को करने के लिए। दबाव बिल्कुल नहीं है, बट हम लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम मेहनत से काम कर रही है। इसीलिए पिछले 10 महीने करीब अभी हुए हैं हम लोग, 10-12 महीने। धीरे धीरे हम लोग एवरी डे वी आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट टू मेक द टारगेट। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है मेक इन इंडिया, कितना मेक इन इंडिया है इस ट्रेन में या फिर इस कोचेज में? इस ट्रेन के ऑलमोस्ट सारे पार्ट, अगर आप कुछ छोटे मोटे पार्ट छोड़ दें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं, बाकी सब मेक इन इंडिया के पार्ट हैं इसके। धन्यवाद सर। और बढ़ेगा कम्युनिटी में और इंक्रीज होगा। धन्यवाद सर सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे जीएम, जिन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से जो है वो मेक इन इंडिया है। और अगर इस बनते हुए वंदे भारत कोच की तस्वीर आपको दिखाएं तो एक बार देखिए, यहाँ पर जो है लगेज का जो है वो जगह दिया गया है। इसके साथ लाइटें जो हैं, अगर आप देखें तो लाइटें भी दी गई हैं और ये बिल्कुल एरोप्लेन स्टाइल में है कि आप जो है इसको ऑन का ऑफ कर सकते हैं। और पूरी तरह से देखिए बड़ा ग्लास है
और इस ग्लास में जो है बाहर का नज़ारा वो दिखता रहेगा। और पूरे कोच की तस्वीर अगर आप अभी आपको दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है मीडिया कर्मी मौजूद है, तो और ये एंट्रेंस अगर आप देखेंगे, ये जो दरवाज़ा है ये बिल्कुल अपने आप खुलेगा। जैसे ही ट्रेन जो है वो स्टेशन पर पहुंचेगी तो ये अपने आप से खुलेगा। और ये जो है वॉशरूम का नज़ारा है, और ये मेन एंट्रेंस है। अगर आप देखें ये मेन गेट है, ये भी जो है वो अपने आप खुलेगा, यानी स्वचालित जो है इसका गेट रहेगा। यहाँ से जो यात्री हैं वो इंटर करेंगे और यहाँ पर जो यात्री पहुँचेंगे तो ये जो दरवाज़ा है वो अपने आप खुलेगा। उसके बाद सीटिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पर। और ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर स्टेशन के नाम की जानकारी, कब तक स्टेशन पहुँचने का समय और इन सब का विवरण जो है वो यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही पूरी तरह से जो है ये इमरजेंसी के लिए, अगर इमरजेंसी में इस दरवाजे को खोलना है तो इमरजेंसी बटन भी दिया गया है। तो ये तमाम खूबियाँ जो है वो इस वंदे भारत कोच की रहेगी। और कहा यह जा रहा है, जब हमने आईसीएफ के जीएम से बात की तो 160 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से इस कोच का ट्रायल होगा, और नॉर्मल स्पीड जो है वो 130 किलोमीटर पर घंटे की होगी। तो बदलते दौर में भारतीय ट्रेन कैसे अपने आप को बदल रही है, किस तरह से हाई स्पीड पर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। इसके साथ ही जो ये एक तरह से पर्दा जो है वो भी इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर धूप आ रही है तो इसको जो है लॉक भी कर सकते हैं। तो ये सारी खूबियाँ हैं। और वर्ष 2023 तक ऐसे 75 ट्रेन जो है वो भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है कि 75 साल पूरे होने पर देश की आज़ादी के 75 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलेगी। तो रेल यात्रियों के लिए को एक बड़ा कंफर्टेबल जो है वो इसमें यात्रा करने का अनुभव होगा। और क्योंकि अभी इस कोच को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसमें बस चेयर ही लगे होंगे, यानी चेयर कार कोच ये होगा। और जब हमने आईसीएफ के जीएम अग्रवाल साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे जो है वो ये इस पर भी काम कर रहा है कि सोने वाली जो कोचेज़ हैं, जिस पे सोने वाले बर्थ हैं, उसको भी बनाया जाए। कैमरामैन चंदन के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, चेन्नई। मतलब ये कहा जा सकता है कि अब बहुत जल्द ही देशवासी हाईटेक ट्रेन में, वंदे भारत में सुरक्षित सफर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2023 तक भारतीय रेलवे ने 75 वंदे भारत का संचालन करने का निर्णय ले लिया है, जो दूर दराज के इलाकों से भी आसानी से लोगों को कनेक्ट कर सकेंगी। जब मौका खास हो तो गिफ्ट भी खास दिया जाता है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी की 75वीं वर्षगांठ में देशवासियों को 75 वंदे भारत ट्रेन उपहार में देने वाले हैं, जिसकी तैयारी भारत के सबसे बड़े रेलवे कोच बनाने वाली कंपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में युद्ध स्तर से चल रही है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में देश की सबसे अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है। वंदे भारत कोचेज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की आज़ादी के 75वें साल 75 वंदे भारत ट्रेन पहुंचेगी। तो उसी को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। ये आप देखिए, ये पूरा जो आईसीएफ का अभी फैक्ट्री है, यहाँ पर सिर्फ वंदे भारत
वो बनाई जा रही हैं। यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है वो समझाया गया है कि क्या ब्रेक जो हैं वो कितने होंगे। देखिए ब्रेक सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करेगा वो बताया गया है। और तमाम जो है स्लग टैंक जो हैं वो किस तरह से होंगे, उसका क्या क्या जो है वो फंक्शन होगा, वो सब कुछ यहाँ पर हमें समझाने के लिए जो है वो लगाया गया है। आपको बताएं कि इस ट्रेन में जो वंदे भारत अब बन रही है इसमें कोई इंजन नहीं होगा। जब यहाँ के जीएम यानी आईसीएफ के जीएम से हमारी बात हुई तो हर एक डिब्बे में जो हर एक पहिया होगा वो अपने आप में एक्सिलरेट करेगा, यानी कि ये इंजन फ्री ट्रेन होगी और जो पहिया यहाँ पर लगेगा वो खुद ही अपने आप में चलने में सक्षम है। उसमें मोटर लगे होंगे और वो जो है एक तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस ट्रेन में होगा, क्योंकि अभी तक जितनी ट्रेनें भारत में चल रही हैं सबको आगे या पीछे या बीच में इंजन लगाकर खींचा जाता है, लेकिन ये पहला ट्रेन होगा जिसमें हर एक पहिए में मोटर लगा होगा, यानी कि हर एक कोच जो है वो अपने आप में चलने में सक्षम होगा। और पूरा ट्रेन जो है ये उसमें कोई इंजन नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंजन में हर एक पहिए में जो है वो इंजन लगा होगा। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे लगातार। और यहाँ के अधिकारियों से जब हमने बात की तो एक दिन में 15 कोचेज़ जो हैं वो बना सकते हैं। तो आप समझिए कि ये जो है इसमें चेयर कार्स के लिए ये बनाया जा रहा है। ये इसमें चेयर कार्स यानी कि डे में चलने वाली ये ट्रेनें होंगी। प्लग डोर होगा, जैसे ही डोर पे पहुँचेंगे डोर जो है वो खुल जाएगा। एग्जीक्यूटिव क्लास भी होगा जिसमें चेयर जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी। ये टॉयलेट्स इस तरह के होंगे और ये पूरा ट्रेन जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का सपना है वो इस तरह से दिखेगा जो अभी आईसीएफ में जो बन रहा है। तो ये पूरी तस्वीर देश के सबसे बड़े रेल फैक्ट्री की यानी कोच बनाने की फैक्ट्री आईसीएफ सबसे बड़ा देश में वो फैक्ट्री है जो सबसे ज़्यादा रेल कोचेज़ जो है वो बनाता है और जिसमें अभी वंदे भारत बन रही है। यानी कि एक तरह से अगर आप देखें तो जो सपनों की ट्रेन है, क्योंकि इसकी स्पीड भी अच्छी खासी होगी। 130 किलोमीटर से ये 180 किलोमीटर तक चल पाएगा। तो निश्चित रूप से अगर स्पीड के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट ये न सिर्फ रेलवे का बल्कि संपूर्ण भारत का रहने वाला है। कैमरामैन चंदन के साथ आलोक झा, चेन्नई। इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी जो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चली थी। वहीं दूसरी वंदे भारत ट्रेन 3 अक्टूबर को नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में सभी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं।